Hello everyone. In this video we will see limit problems when वेरिएबल जो है वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। मतलब हम लोग ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। जैसे हम लोग लिमिट n इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम लोग चेकआउट करेंगे। मतलब अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, जो भी वेरिएबल है उसकी वो जो अप्रोच कर रहा है वो इन्फिनिटी की ओर। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को हमको कैसे सॉल्व करना है उस टेक्निक को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम भी मैं लेता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कि साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर है तो साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू 1 आता है। ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, देखो सीधा सीधा लिमिट को पुटअप कर दो। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। साइन ऑफ इन्फिनिटी एग्जैक्टली इन्फिनिटी की ओर एक्स अप्रोच कर रहा है। तो मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर है, तो आप कोई भी रियल नंबर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो या कोसाइन हो, दोनों के दोनों डिफाइन होते हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर, ये जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट नंबर आएगी। कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा जो -1 to 1 के बीच में, या -1 और 1 रहेगा, और इसके डिवाइड में आ गया इन्फिनिटी, तो फाइनली ये तो आ गया 0। करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये साइन एक्स बाई एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो उसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 0 लिख सकते हैं। दूसरा टेक्निक भी है इसका। दूसरा टेक्निक क्या है कि आपने अभी क्या किया, अभी डायरेक्टली इन्फिनिटी को पुट करते हैं। जो वेरिएबल इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी की इन वाले वेरिएबल को आपने रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। लेकिन एक दूसरा टेक्निक भी है, उसको देखें। वो क्या टेक्निक है इसी प्रॉब्लम में कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को कोई नया वेरिएबल 1/t पुट करते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे क्या है कि x अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा t किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये 0 की ओर जाएगा, t। क्लियर है क्या बात। तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/t और 1/t। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये 1/t को t इंटू साइन 1/t ले लेते, करेक्ट है। तो अब आपको देखो 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। t अगर 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, एक्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी की ओर। मतलब साइन ऑफ एनी रियल नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाली बात हो गई। मतलब इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर्स, करेक्ट है कि नहीं। तो ये तो -1 और 1 के बीच में, ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एंड n, तो मल्टीप्लाइड बाय 0, फाइनली आंसर आ गया 0। तो आपने क्या किया, दो चीज़ों को देखिए अभी तक कि डायरेक्टली हमने इन्फिनिटी रख दिया वेरिएबल में। दूसरा कि नहीं भी, जो अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हमने x को एक नया वेरिएबल 1/t रख के t 0 की ओर जाके फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। या फिर आपको ये भी बात मानना होना चाहिए कि इन्फिनिटी बहुत अच्छी लगती है अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाए और न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, तब तो उसका आंसर सीधा सीधा 0 आता है। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इन्फिनिटी कहीं में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, और प्रोवाइडेड आपका जो न्यूमरेटर है कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। तो ये इस प्रकार की 3 टेक्निक से हम इन्फिनिटी अप्रोचिंग जो लिमिट के प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 7 साइन एक्स। 7 साइन एक्स है, ये दिख रहा नहीं है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। दिस इज 2x प्लस 7 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 कॉस एक्स। एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे अभी हम, इसमें इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये 2 प्लस 7 साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से भी x कॉमन ले लो, 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ये x तो कैंसल आउट हो गया।
अब आपके पास में अभी अभी लिमिट निकाली थी साइन एक्स बाई एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया। सिमिलरली ये कॉस एक्स बाई एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स भी तो एक फाइनाइट नंबर आएगा बिटवीन -1 एंड 1 जब एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी होगा, और फिर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है ही, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास में क्या है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 8 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3x 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2x है। अब मॉड एक्स है क्या, तो मॉड के बारे में मत सोचिए आप, अभी सिंपली एक बात बताइए कि मॉड को हम ओपन करते पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। अब मॉड के अंदर में एक्स है, एक्स किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव है। बस इतनी सी बात यहाँ पे करना सकती है। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 8x प्लस 3x, तो 3x माइनस 2x, करेक्ट है। तो ये तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 11x बाई एक्स, एक्स कट गया, फाइनली आ गया 11। तो आपको यहाँ पे क्या समझना था कि जब भी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपका मॉड ऑफ एक्स एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। बस ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, करेक्ट है। और अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स में ओपन होगा, करेक्ट। तो अभी वाले लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि मॉड ऑफ एक्स को एज इट इज़ ओपन कर दिए कि अगर एक्स जो है इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, मतलब इस वाले पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इस वाले पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 2/3 आ जाएगा, 2/3। तो हाईएस्ट डिग्री जो भी रहेगा उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री यहाँ जो भी है उसका कोएफिशिएंट, दैट इज योर आंसर। और ओबियसली अब इसको देखो, अगर हम इस प्रकार से करेंगे कि हमने एक्स को काय में डालने का है, डिनोमिनेटर में डालने का है, करेक्ट, ठीक नहीं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3, यहाँ बचेगा 5/x और यहाँ बचेगा -6/x स्क्वायर। और आप लिमिट डालेंगे तो ये 0, ये भी 0, 0 0 बचेगा 2 ऊपर में और डिनोमिनेटर में ये 3। तो सिंपल सा है कि आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उनको चेकआउट करना है, उनके कोएफिशिएंट, वो आपका आंसर हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है साहब, a इज ग्रेटर देन 1, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में डालने की कोशिश करेंगे, तो a की पावर x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस a की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a की पावर x, ये हो जाएगा। यहाँ से भी a की पावर x कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a की पावर x। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2x हो जाएगा, करेक्ट है। ये डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, a की पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा तो a की पावर x बन जाएगा ना, ओके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन a की पावर 2x। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी बचेगा 1, फाइनली आंसर आपका आ गया 1। और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जीपी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो n इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, और 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 प्लस 1/n प्लस प्लस अप टू दी 1 अपॉन 3 की पावर n, करेक्ट है। 1 अपॉन 3 की पावर, हाँ 1 अपॉन, ठीक, सेम यहाँ पे 1 अपॉन 2 की पावर n। तो देखो n इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो फाइनली ये 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर लाइक दैट अप टू दी इन्फिनिटी हम जा रहे हैं, n अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का पावर और ये अप टू दी इन्फिनिटी। तो ये तो इन्फिनाइट जीपी का सम है, इसका सम क्या आता है 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 और इसका सम 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। आपका क्या है फार्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, ये एस इन्फिनिटी का
सम होता है जब आपकी सीरीज इस प्रकार से बनती है a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो यहाँ पे 1/2 है, 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, तो बस हो गया, क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब ऊपर वाला बन गया 2, ठीक है, ये बन गया पूरा 2, करेक्ट। और ये क्या बनेगा 2/3 मतलब 3/2। तो 3/2 मतलब यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, फाइनली आंसर 4/3। और अब यहाँ से थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगी, मतलब ट्विस्ट इसमें ज़्यादा रहेंगे कि देखो इफ 0 इज लेस देन h इज लेस देन q, h और q दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है ये बोल रहा है, और h और q में h छोटा है q बड़ा है, ठीक है साहब। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी q की पावर n प्लस h की पावर n और इसकी पावर 1/n। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये आपको जो हिंट दिया है ना वो ये दिया है, देखो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, h लेस देन q है, इसका ये मतलब हो गया कि आपका यही लिखता हूँ ना, यहाँ से मुझे h/q लेस देन 1 मिलेगा, करेक्ट। लेस देन 1 मिलेगा मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी, करेक्ट। तो 0 और 1 के बीच की क्वांटिटी की पावर बढ़ाते जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, तो उसका आंसर 0 आता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसकी पावर अगर जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, 0 और 1 के बीच के नंबर की जितनी पावर आप बढ़ाते जाएंगे वो हमेशा 0 की ओर अप्रोच करते जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, h/q यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा, h/q बाहर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को q की पावर n को बाहर लेना पड़ेगा, विथ q की पावर n और उसकी पावर 1/n, ऐसे बाहर आएगा ये, तो यहाँ बचेगा h/q इसकी पावर n, करेक्ट, और ऊपर में 1/n, ये तो q हो जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस h/q इसकी पावर n और इसकी पावर 1/n। अब यहाँ पे भी बड़ा ट्विस्ट है, अब क्या करेंगे, तो देखो क्या है, q तो पहले बाहर आ गया, अब यहाँ पर क्या है कि लिमिट आपकी दोनों जगह जाएगी, मतलब कैसे, कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस h/q इसकी पावर n, और फिर इसके ऊपर में भी लिमिट जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये ऐसा क्यों, कि भाई ये जो फंक्शन है उसके ऊपर दूसरा और एक फंक्शन है, फंक्शन n में है, तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर का, और ऊपर में भी एक फंक्शन है n में, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिमिट फंक्शन यहाँ पे भी आ जाती है, यहाँ पे भी आ जाती है, प्रोवाइडेड ये जो लिमिट है ये आपकी 1 आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तब तो हम लिमिट यहाँ पे भी दे सकते हैं और लिमिट यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये लिमिट को देखना है कि 1 आता है कि नहीं, या पॉजिटिव आता है कि नहीं, या तो 1 आ ही रहा है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h/q 0 और 1 के बीच में है, तो ये 0 की ओर जाएगा, मतलब इसका आंसर तो 1 आने वाला है, करेक्ट है। तो फाइनली q इंटू 1, और 1/∞ मतलब 0, 1 की पावर 0 तो 1 ही होएगा, तो दिस इज आंसर q। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना था आपको पता है क्या, कि q तो बाहर आ गया, लिमिट यहाँ पे भी देंगे और लिमिट यहाँ पे भी देंगे। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब इस लिमिट का आंसर पॉजिटिव आए, ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब इसका लिमिट का आंसर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस h/q क्या है, 0 और 1 के बीच में, उसकी पावर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो वो 0, इसका मतलब इसका लिमिट 1 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, इसलिए फिर वो लिमिट ऊपर भी चले गया, तो और इसका आंसर आ गया, करेक्ट। तो अब एग्जैक्टली हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो मेंस लेवल के और एडवांस लेवल के टाइप के वेराइटीज़ के क्वेश्चंस है, करेक्ट है। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू कॉस ऑफ π/8x साइन ऑफ π/8x, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको साइन और कॉस दोनों सेम एंगल के साथ में दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b, इतना क्या हो गया 2 sin a cos b, मतलब sin 2x का फार्मूला हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लो, नीचे वाला जो था एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये x, और ये बनेगा sin 2x का फार्मूला, 2x मतलब 2 इंटू π/8x मतलब π/4x, तो π/4 और ये x है मतलब 1/x है,
एक्स है मतलब 1/x है, उसका काम पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो क्या हो गया कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने एक्स इन्फिनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे बोला था कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब जो 1/x है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो वो वाला क्वेश्चन बन गया ये तो ये हो जाएगा हाफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/x टेंडिंग टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ पर तो साइन π/4 1/x का कोएफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे भी π/4 1/x होना चाहिए। तो ये x यहाँ पे आ गया 1/x में, ये x यहाँ आ गया 1/x में, π/4 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए π/4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो इतना लिमिट आपका एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x दैट इज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। तो फाइनली आपके पास में आंसर क्या है, यहाँ बचा था 1/2 और यहाँ कितना बचा है π/4, तो फाइनली कितना आ गया π/8। तो अब आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग लिमिट्स के प्रॉब्लम होंगे तो उनमें हम क्या क्या किस किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा टफर प्रॉब्लम तब होता ना जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होते। अभी जितने प्रॉब्लम्स आपने देखे अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता हो चुके हैं। तो देखो पहली बात तो x² साइन 1/x माइनस एक्स 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये 1/x दिखाई दे रहा होगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो एक बात भी क्लियर हो गई कि 1/x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, करेक्ट। दूसरी बात x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मॉड ऑफ x ही होगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकता हूँ लिमिट, अभी मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही ले देता हूँ इसको। पहला काम क्या करूँगा, यहाँ से तो x कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा x इंटू साइन 1/x, ये x डिनोमीटर में आ जाएगा, यहाँ बचेगा -1, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ मॉड x को सीधा x, मॉड x को x लिख दिया, तो मॉड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो मॉड x सिंपली x होगा, ये कॉन्सेप्ट हम जान चुके। अब इस x से यहाँ मैं यहाँ पे डिनोमीटर में ले आता हूँ और यहाँ पे भी इसको मैं जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के जगह अब मैं लिख सकता हूँ 1/x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी को 1/x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो ये x नीचे आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन 1/x और इसके अपॉन में ये 1/x, इस x को भी रीअरेंज कर दिया, यहाँ सिंपली -1 और यहाँ का x यहाँ आएगा तो यहाँ बचेगा 1/x -1, करेक्ट। क्या बात समझ में आ गई, अब ओके हो गया। अब लिमिट लग जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट लगेगा, तो लिमिट अब लगाना आसान है, 1/x टेंडिंग टू 0 है तो इसका आंसर तो 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1, करेक्ट। यहाँ पे 1/x टेंडिंग टू 0 है तो 0 - 1, तो दिस इज सिंपली 0। तो जो जितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आ गए कि एक्सटेंडिंग टू अप्रोच इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो मॉड ऑफ एक्स को आपने एज इट इज एक्स लिख दिया, यहाँ 1/x है तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/x टेंडिंग टू 0, तो साइन 1/x/1/x वाला फार्मूला डेफिनेटली यहाँ पे लगने वाला है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ने इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ईजी कर दिया। और ये लास्ट प्रॉब्लम जो जेई मेंस 2023 का है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बात क्लियर हो गई। अब ये देखना ना, ये कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 1 इसकी पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 1 इसकी पावर 6 इंटू ये पूरा ब्रैकेट इंटू x³, तो यहाँ x³ है और यहाँ पे भी अगर कॉमन निकालेंगे तो x³ आएगा, मतलब x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 6, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि x को मेरे को डिनोमीटर में डालने का है, इन्फिनिटी है और ऊपर में फाइनाइट नंबर आ जाए, x डिनोमीटर में आ जाए, इन्फिनिटी डिनोमीटर में आ जाए, तो उसका मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 लिख दूंगा। तो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है उसका आंसर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा, x रूट के साथ में आएगा, उसकी पावर 6 हो जाएगा, तो x की पावर 3 बाहर निकलेगा ना, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा, x की पावर 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 3 + 1/x
सेम चीज़ यहाँ पर 3 माइनस 1/x, करेक्ट है। ये पावर 6 में से बाहर निकला है, याद रखना। और फिर यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, एक्स क्यूब, इसकी पावर अभी 6 है यहाँ तक के, ये एक्स क्यूब निकल चुका है, पावर 6 है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, 3 प्लस 1/x और स्क्वायर रूट, और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/x और इसकी पावर पूरी 6, और यहाँ पर एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड में ए एक्स क्यूब दोनों बाहर आ जाएंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा ब्रैकेट लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब को भी यहाँ से ले लेता हूँ, करेक्ट है। तो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे में से भी मैं एक्स को कॉमन लूँगा तो एक्स की पावर 6 ही बाहर आएगा ना। तो ये 1 प्लस यहाँ पे भी तो एक्स ही बाहर लेगा पावर में, तो ये स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x² आएगा, करेक्ट। ओके, यहाँ तक के पावर फिर 6, और सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/x², इसकी पावर 6। तो अब ये x की पावर 6 कैंसल आउट हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना, इन्फिनिटी है तो ये 0, तो यहाँ √3 और यहाँ पे भी √3, तो √3 कितना होता है, 2√3, इसकी पावर कितनी आ गई, 6, √3 प्लस √3 2√3, इसकी पावर 6, और यहाँ पे √3 माइनस √3 आएगा, √3 माइनस √3, इसकी पावर 6, मतलब ये तो 0 हो गया, ये 0 में कट गया। यहाँ नीचे में आते हैं, तो नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे 1 प्लस √1 मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 2 की पावर 6, करेक्ट। और यहाँ 1 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 की पावर 6, ये भी 0 में विलीन हो गया। तो फाइनली यहाँ आप अगर देखते हैं तो √3 की पावर 6 बचता है, देखो यहाँ से 2 की पावर 6 कट जाएगा। फाइनली यहाँ कितना बचेगा, फाइनली आपके पास में √3 इसकी पावर 6 मतलब 3 की पावर 3, आंसर आपका आ गया 27। तो जो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मतलब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की जो प्रॉब्लम्स है अब आपको कैसे करना है मैंने सारी टेक्निक बता दी।